तो जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी को वास्तविक संख्या के बारे में बताऊंगा। वास्तविक संख्या जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसमें वास्तविक संख्या से संबंधित क्वेश्चन जो है एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, एक परिमेय संख्या। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग होगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग होगा। अब देखिए, यह जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? यूपी बोर्ड 2025 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। इसके 4 ऑप्शन है। परिमेय संख्या पहला ऑप्शन क्या है? परिमेय संख्या बच्चों। और दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? प्राकृतिक संख्या। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पूर्ण संख्या और चौथा ऑप्शन बच्चों दिया हुआ है अपरिमेय संख्या। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन। क्या दिया है बच्चों? पहला ऑप्शन दिया हुआ है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पूर्ण संख्या और चौथा ऑप्शन दिया है बच्चों अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन क्या है? मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग होगा। यह जो क्वेश्चन है बच्चों यूपी बोर्ड 2025 में आया हुआ है, एक सेट में आया हुआ है। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग पूछा है। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है, जो संख्या बनती है वह संख्या का नेचर जो होता है, यानी उस संख्या का जो नेचर होता है बच्चों वह होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अच्छा प्यारे बच्चों, आप सब जानते होंगे कि वास्तविक संख्या जो होती है सबसे बड़ी, मतलब कि सबसे ऐसी संख्या होती है जिसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारे संख्याएं आपके वास्तविक संख्याओं में आती हैं। अब तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए। अब देखिए, इसमें हम आपको परिमेय संख्या के बारे में बता देते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P और Q के रूप में व्यक्त की जाती है, जहां पे कि P और Q पूर्णांक होता है। क्या होता है बच्चों? P और Q पूर्णांक होता है और Q कभी भी 0 नहीं होता। Q कभी भी 0 नहीं होता। और जो संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती वो क्या, जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो आप लोग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं जान गए। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, यानी 1 2 3 4 5, यानी वो संख्याएं जिनका प्रयोग हम किसमें करते हैं? आप लोग बताइए, किसमें करते हैं? काउंटिंग में करते हैं, गिनती में करते हैं। वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और बच्चों, जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या। तो हमारा एक क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग होगा। यह यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है 2025 में आया हुआ है। इसके बेस पर बच्चों, मैंने आप लोगों को 4 संख्याओं के बारे में बताया। कौन कौन सी संख्या है बच्चों? बोलिए आप लोग। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप वास्तविक संख्या में एक क्वेश्चन करते हुए ये हम अंशसार पेपर करवा रहे हैं। यूपी बोर्ड का गणित का अंशसार पेपर है बच्चों। तो एक क्वेश्चन से आपने वास्तविक संख्या के कुछ रिवीजन कर लिए। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे सर वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या बच्चों जो संख्या अपरिमेय तथा परिमेय दोनों होती है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम कहें 2 बच्चों, तो आप लोग देख रहे हैं 2 आपका परिमेय संख्या है। लेकिन आप लोग कहीं कभी देखे होंगे, क्या कहीं देखे होंगे तो √3, क्या देखे होंगे? √3, √3। तो ये जो होती है अपरिमेय संख्या होती है बच्चों।
2 क्या हो गया? परिमेय संख्या। √3 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। जो 2 है ये परिमेय संख्या भी है, यह प्राकृतिक संख्या भी है और यह पूर्ण संख्या भी है। इस प्रकार बच्चों आप लोग इस प्रकार आज सीखे हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अच्छा बच्चों, तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोग करवा दिया और इसके बेसिस पर 4 या 5 क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब मेरे चैनल सरस्वती क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर लगता है कि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। जय हिंद बच्चों, थैंक यू।